नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर पलामू से है, जहां चैनपुर थाने में ब्लास्ट हुआ है। कचरे के ढेर को साफ करने के दौरान बम विस्फोट हुआ। ब्लास्ट में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक चौकीदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का मेदिनीनगर के एसएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस के सीनियर अधिकारी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि साफ सफाई के दौरान एक बोतल में आग लगने से यह ब्लास्ट की घटना घटी है। सीनियर अधिकारियों ने किसी भी आईईडी ब्लास्ट से इनकार किया है। वहीं घटनास्थल को सील कर दिया गया है। कल जागुआर की एफएसएल टीम जांच करने पहुंचेगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय भारती। चैनपुर थाने में आज सफाई चल रहा था। सफाई की जो गंदगी है वो खाने के कोने में जमा करके उसमें कुछ चौकीदार लोग थे वो आग लगाए। आग लगने के थोड़ी देर बाद एक बर्स्ट हुआ और इस बर्स्ट में लोग घायल हो गए। जो मेरे एडिशनल एसपी वहाँ गए हुए हैं, हम अभी जा नहीं पाए हैं, तो वो बोले कुछ शीशा टुकड़ा बिखरा पड़ा है, कुछ पत्थर का टुकड़ा जो फटने से हुआ हो, संभवतः कोई पुराना बोतल या कोई और चीज़ फटा है जिससे लोग घायल हो गए। एक चौकीदार को मुख्य ज़्यादा चोट लगी है, बाकी 2-3 जो है वो मामूली चोट है। कुछ नहीं, खाली हम लोग एसी लगा रहे थे, कचरा साफ कर रहे थे, एक बैग वहाँ एसी हो गया। कुछ और भी रखा हुआ था वहाँ? कुछ नहीं, खाली कचरा था। टोटल कचरा हटाए हम लोग, कचरा साफ का आग लगाए थे हम लोग। एक बैग साला ब्लास्ट किया, बड़ा भयंकर, क्या बताया जाए। पलामू के चैनपुर थाने में साफ सफाई करने के दौरान आज रविवार को एक ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दूं कि यह ब्लास्ट कचरे के ढेर में छुपे बोतल के द्वारा हुआ है। जैसे ही कचरे में आग लगाई गई, तैसे ही एकाएक लगातार 2 विस्फोट हुए, जिससे वहां मौजूद साफ सफाई कर रहे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कुल 5 जवान घायल हुए, जिसमें 4 चौकीदार और 1 सिपाही बताया जाना। अभी आप देखिए कि हम खड़े हैं चैनपुर थाना में, और चैनपुर थाने में लगातार पलामू एसपी खुद चंदन सिन्हा कैंप कर रहे हैं और जो भी घटना हुई है उसकी समीक्षा लगातार जारी है। आपको बता दें कि वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और चैनपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उदय गुप्ता भी मौके पर हैं और छानबीन कर रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस के जवान भारी मात्रा में यहाँ मौजूद हैं और जो भी घटना हुई है उसको लेकर समीक्षा लगातार जारी है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने किसी भी आईडी ब्लास्ट या बम ब्लास्ट की घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि कचरे के ढेर में हो सकता है कुछ अल्कोहल की बोतलें हों, जिस कारण ऐसी आग लगी है और विस्फोट हुआ है। फिलहाल अभी तक घायलों का इलाज मेदिनीनगर एमएमसीएच में चल रहा है, जहां गंभीर रूप से घायल नंदू मांझी जो चौकीदार हैं उनका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और अगली खबर साहिबगंज से है। जिरवाबाड़ी ओपी के मारीकुटी में रंगदारी वसूली की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को 3 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। यहां तक कि ग्रामीण एक पुलिस वाले को पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे तभी छोड़ा जब पुलिस ने हिरासत में लिए गए 3 लोगों को छोड़ा। फिलहाल हालात पुलिस के नियंत्रण में है। बीते रात्रि थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली थी कि लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। वो सूचना पर लोग गए थे और 3 से अधिक लोगों को लाया गया था। उसी के विरोध में ग्रामीणों का कहना है कि वो निर्दोष हैं और उन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जिरवाबाड़ी ओपी अपने दल बल के गए थे, तो वहाँ शुरू में थोड़ा विरोध किया गया ग्रामीणों के द्वारा। बाद में फिर इन्फोर्समेंट किया और बाकी वरीय पदाधिकारियों के जाने के बाद मामले को समझा बुझाकर शांत कर लिया गया। स्थिति अभी नियंत्रण में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी विधायकों ने तो टाटा के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा भी कर दी है। सारा मामला कंपनी के दफ्तर को शिफ्ट किए जाने को लेकर है। सत्ताधारी पार्टी के विद्रोही तेवर को लेकर जहां सियासत गर्म है, तो वहीं उद्योग जगत भी सहमा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी गुंडागर्दी से झारखंड में उद्योग की रफ्तार बढ़ेगी? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की पहचान यदि किसी उद्योग घराने से होती है तो वो है टाटा समूह। लेकिन इसी कंपनी का अब विरोध हो रहा है और विरोध का झंडा किसी और ने नहीं, खुद सत्ता चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही थाम रखा है। जेएमएम ने टाटा समूह के खिलाफ आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। पार्टी विधायकों ने कहा है
कि टाटा समूह अपनी कंपनी का दफ्तर पुणे शिफ्ट करना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएमएम की मांग है कि टाटा समूह अपने इस फैसले को तत्काल रद्द करे और कंपनी की सभी इकाइयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करे। 17 नवंबर को जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टाटा कंपनी का गेट जाम कर दिया था और अब टाटा कंपनी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी जा रही है, जिसे लेकर सियासत भी तेज है। हमको तो 75% रोजगार चाहिए ही, साथ में जो काम निकाले जाते हैं निविदा में, उन कामों पर भी जो कोयला कंपनी के साथ में बात की गई, यहां पर चक्का जाम किया जाएगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहां से छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर ये अपना अधिकार और अपना हक अगर झारखंड के युवा मांग रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये धमकी नहीं है, बल्कि ये अपना हक और अधिकार मांगने का तरीका होता है। देश में सबसे अधिक रोजगार निजी क्षेत्र और फैक्ट्रियों में मिलता है। झारखंड सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन अजीब विडंबना है कि रोजगार के नाम पर झारखंड सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल जेएमएम झारखंड से उद्योगों को उजाड़ने में जुटा है। निजी कंपनियों के खिलाफ खुद गुंडागर्दी पर उतर आया है। टाटा के बाद दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन किया जा रहा है। टाटा कंपनी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी पर जेएमएम अड़ चुका है। आदिवासियों के नाम पर टाटा कंपनी के खिलाफ आंदोलन जारी है। फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की मांग की जा रही है। टाटा के साथ झारखंड में काम कर रही दूसरी निजी कंपनियां भी अब जेएमएम के निशाने पर हैं। निजी कंपनियों पर झारखंड की खनिज संपदा और जंगल के दोहन का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कड़ी चेतावनी दी है, जिससे यहाँ उद्योग चला रहे लोग सहमे हैं। ये रिजर्वेशन का इश्यू ही नहीं होना चाहिए कि लोकल और बाहरी। बाहरी क्या होता है? यहाँ जो है वो लोकल है, बाहरी का मतलब क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि उद्योग को आप घेराव कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा। कोई तो नया उद्योग नहीं आया है जिसको कि आप गिनती में उद्योग की गिनती में कीजिए। न सिर्फ जो उद्योग हैं पहले से, बल्कि नए नए उद्योगों को स्थापित करने में हर संभव सहायता करें। अगर आप उद्योगों को स्थापित करने में और यहाँ पर रहने देने में तरह तरह के कंडीशंस, शर्तें लगाएंगे, तो ये जरूर होगा कि वो उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करके उन राज्यों में चले जाएंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। हमें उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए। जेएमएम की मांग है कि टाटा समूह अपनी कंपनी के दफ्तर को शिफ्ट करने के फैसले को तत्काल रद्द करे, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी दे और ऐसा नहीं करने पर 20 दिन बाद कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। जेएमएम के जिन 7 विधायकों ने टाटा कंपनी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है, उनमें घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पोटका के विधायक संजीव सरदार, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, खरसावां के विधायक दशरथ गगराई, मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति और जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी शामिल हैं। झारखंड में नए उद्योग लग नहीं रहे। जिस कंपनी ने प्रदेश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है, उसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर आखिर सत्ताधारी जेएमएम चाहता क्या है? क्या ऐसी गुंडागर्दी से झारखंड में औद्योगिकीकरण होगा? क्या धमकी और गुंडागर्दी से राज्य में उद्योग पनपेंगे? आदिवासियों के नाम पर आखिर कब तक गुंडागर्दी चलेगी? क्या सरकार के पास स्पष्ट नीति और क्लियर विजन का अभाव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेएमएम की ओर से इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर दिए गए बयान पर रांची के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का साफ कहना है कि आप इंडस्ट्री के ऊपर बेवजह का दबाव नहीं बना सकते। अगर कोई पॉलिसी लानी है तो पहले आपको अपने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्किल्ड बनाना होगा। आप अपनी राजनीति इंडस्ट्री के ऊपर नहीं छोड़ सकते। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
सत्ताधारी दल जेएमएम का साफ कहना है कि राज्य में जो भी इंडस्ट्री, पीएसयू, चाहे रेल, सेल, कोल जैसी कंपनियां हों, उन तमाम कंपनियों को अपने यहाँ 75% नौकरी और 1 करोड़ तक का काम स्थानीय लोगों को देना होगा। लेकिन कंपनियों का कहना है कि हमें स्किल्ड हैंड चाहिए, तभी हम लोगों को लेंगे। तो वास्तव में इस तरह पर जो दबाव है कंपनियों के ऊपर, आप लोग क्या मानते हैं, सही है ये दबाव? मुझे इस तरह का प्रपोजल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री हमारे पास आ रहा है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कोई भी बंदा अगर आ रहा है तो उसको भी हमको देखना होगा और यहाँ के लोगों को भी देखना होगा, दोनों को मिला के चलना होगा। मतलब कि इंडिया के सारे लोगों को मिला करके चलना होगा। हित में नहीं है कि सरकार को ये चाहिए कि वहाँ के पब्लिक को उतना जागरूक और पढ़ाए कि वो उस मेरिट को फाइल करें, ठीक, क्वालिफाई करें। और रही बात कि केवल झारखंडी को ही 75% मिले, लोकल को मिले, तो ऐसे में तो ये फिर 1932 और 36 की खतियाने वाली बात हो जाएगी। और उसमें फिर कितनी आबादी है जिनको कि 75% लगाएंगे और वो उनकी एजुकेशन क्या है वो भी देखने वाली बात होगी। और चूँकि ये एक देश एक कानून पे आधारित है, समभाव में रहना चाहिए। तो पुराने जो इंडस्ट्री यहाँ झारखंड में काम कर रही है, जो इंडस्ट्री, वो भी छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में आप नए इन्वेस्टर्स कैसे अपने यहाँ बुलाएंगे, उन्हें कैसे प्रेरित कर पाएंगे? कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के प्रदर्शन से उद्योगपतियों में डर का माहौल बन गया है। धनबाद के उद्योगपति जेएमएम के आंदोलन को गलत बता रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि सत्ता पक्ष के आंदोलन से डर का माहौल बन रहा है, इससे राज्य का विकास बाधित होगा। ऐसे में सीएम को आंदोलन में हस्तक्षेप करना चाहिए। बड़ी कंपनी है, पूरे देश की काफ़ी बड़ी कंपनी है और वहाँ पर गेट पर अगर प्रदर्शन, और वो भी खासकर सत्ता गलियारे में जो जेएमएम की अपनी सरकार है, उनके लोग अगर कर रहे हैं, अगर विपक्ष करता तब भी समझ में आती बात। चूँकि जेएमएम के लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसका असर अपने आने वाले समय में जो बाहर से हम लोगों की सरकार चाह रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, उद्योगपति आएँ, यहाँ पर उद्योगों का जाल बिछाएँ, तो वो संभव नज़र नहीं आ रहा है। मतलब एक डर का माहौल होगा, एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन उनके ही पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करना, तोड़फोड़ करना, ये तो उचित नहीं है। ये सत्ता पक्ष के ही लोग कार्यकर्ता हैं, ये खुद टेबल टॉक से अपना इसका समस्या का समाधान कर सकते थे, क्योंकि खुद सत्ता पक्ष में मतलब अपना ही पार्टी उनका सत्ता में है, तो उसको मिलकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। रांची की मेयर आशा लकड़ा को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। पार्टी ने उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह देते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया है, जिसके बाद आशा लकड़ा के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस मौके पर मेयर ने पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार प्रकट किया और कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसे पूरा करना उनका लक्ष्य होगा। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ और विशेषकर लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ और विशेषकर ललित ओझा जी अपने पुराना कार्य केंद्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ और विशेषकर ललित ओझा जी अपने पुराना। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवरदास ने हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। रघुवरदास ने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारियों की सरकार बताया। उन्होंने सरकार पर नौजवानों को नौकरी देने के बजाय छीनने का आरोप लगाया। रघुवरदास जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इन 2 वर्षों में लगता है जनता महसूस कर रही है ये जो सरकार है भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए ये हेमंत सरकार बनी। इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि को अगर हम देखें तो 2 वर्ष में जहां लोग कोरोना महामारी से पीड़ित थी, ये सरकार अवैध व्यापार में संलग्न थी। भाषा इस राजकाज भाषा है, उस हिंदी को भी भाषा से निकालने का काम ये सरकार ने की और ताकि ये मामला उलझा रहे और जो हमने 5 लाख की नौकरी के वादा किए वादे पूरे नहीं। सिमडेगा में एक निजी अस्पताल की करतूत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अस्पताल ने बिना मंजूरी महिला का ऑपरेशन कर उसकी जान ले ली और तो और पैसे के लिए शव को बंधक बना लिया। मामला सामने आने के बाद
और कई खुलासे हुए हैं। निजी अस्पताल के जल्लाद डॉक्टर, बिना मंजूरी महिला का ऑपरेशन, पैसे के लिए शव को बनाया बंधक। सिमडेगा में निजी अस्पताल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अस्पताल की करतूत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिमडेगा के जनता अस्पताल की मनमानी ने महिला मरीज की जान ले ली और तो और अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए पैसों की डिमांड भी कर दी। अस्पताल पर बिना मंजूरी मरीज के ऑपरेशन का आरोप है। नहीं, बॉडी को तो नहीं दे रहा था, बोल रहा है कि बिल पे करो फिर उसके बाद बॉडी ले जाओ, ऐसे बोल रहा था। ये मैनेजमेंट स्टाफ हैं, हम जो अनुमति मिलता है वो करते हैं। एक जनता हॉस्पिटल है जो यहाँ चल रहा है, इधर लगता है 2-3 महीना पहले स्टार्ट हुआ है। पहले किसी और डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन लिया था, बाद में डॉक्टर ने लिखा कि हम इसमें काम नहीं करते, हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और सीजेरियन का तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। जो मामला हमको पता लगा, सुबह से खबर मिल रही है कि कोई गर्भवती का उन लोगों ने सीजेरियन कर दिया है, जो उनको प्रोविज़न ही नहीं है, इसलिए बहुत गलत है। इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद और भी कई खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि अस्पताल को ऑपरेशन करने की अनुमति भी नहीं है। वहीं यह भी कहा गया है कि यह ऑपरेशन रिम्स के डॉक्टर अनीश बाखला के निर्देश पर हुआ। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रांची से 160 किलोमीटर दूर आकर रिम्स के डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कैसे कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। अस्पताल के सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं। अभी ऑनलाइन दिख रहा है, हम लोग यहाँ के बाद हॉस्पिटल जाएंगे और इनके द्वारा जो कागज समर्पित किया जा रहा है उसका हम सत्यापन हॉस्पिटल के पंजी से करेंगे। उसके पश्चात आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें जो भी टीम के द्वारा निष्कर्ष निकलेगा उसका आधार पर प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को समर्पित किया जाएगा। उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी, अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा में निजी अस्पताल की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर अस्पताल ने बिना मंजूरी कैसे ऑपरेशन किया? मरीज की मौत के बाद शव को क्यों बंधक बनाया गया? रिम्स के डॉक्टर ने सिमडेगा में कैसे ऑपरेशन किया? न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से संवाददाता श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। खबरें लगातार जानिए, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।